शुरुआत करते हैं सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वेस्टेज प्राइम मेटामिन। प्राइम यानी कि ये हमारे प्राइम कैटेगरी में आता है। कुल मिला के 4 प्रोडक्ट इस कैटेगरी में है, जहाँ पे क्रिल ऑयल, सीबकटॉन, कम्बाइटिक्स और मेटामाइन टैबलेट हम आपके लिए लेके आते हैं। अब मेटामाइन क्या है? तो मेटामाइन एक च्यूएबल टैबलेट है और जिसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि ह्यूमन्स आर डिप्राइविंग। अगर हम इंसानों के एवरेज अटेंशन स्पैन की बात करें तो 2000 में एवरेज अटेंशन स्पैन था इंसानों का 12 सेकंड था, लेकिन यही एवरेज अटेंशन स्पैन घट के 2013 तक हुआ केवल 8 सेकंड था। तो मैंने कह रहा हूँ ये स्टडीज दर्शाती है। और जहाँ पे एक गोल्ड फिश की अगर हम बात करें तो एक गोल्ड फिश का एवरेज अटेंशन स्पैन 9 सेकंड का होता है, यानी कि इंसानों से भी ज्यादा। और ये 2013 का डेटा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अब 2021 चल रहा है, अभी कितना एवरेज अटेंशन स्पैन जो है इंसानों का घट चुका होगा। तो यहाँ हम बात करते हैं कि ह्यूमन्स आर डिप्राइविंग। और आज के इस 21st सेंचुरी में, इन टुडेज 21st सेंचुरी, एक्सपेक्टेशंस आर ऑल टाइम हाई। हमारी जो जरूरतें हैं और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और ये एक्सपेक्टेशन हम हमारे बच्चों से भी करते हैं। इन ऑर्डर टू सक्सीड, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम चाइल्ड आर डिफरेंट देन प्रीवियस। यस, आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों से भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे एकेडमिक्स में अच्छा करें, लेकिन हम एकेडमिक्स अच्छा स्पोर्ट्स में भी आगे रहें, स्पोर्ट्स के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज और क्राफ्ट या आर्ट में भी आगे रहें। लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं था। पेरेंट्स देखते थे कि चलो बच्चा अगर पढ़ाई में तेज नहीं है तो कोई चिंता नहीं रहती थी, चलो पढ़ाई नहीं तो एटलीस्ट खेलकूद में कुछ कर लेगा, अगर खेलकूद नहीं तो और किसी सब्जेक्ट में या किसी सेगमेंट में कुछ ना कुछ तो मेरा बेटा या मेरी बेटी जरूर कर लेगी। लेकिन आजकल के पेरेंट्स ऐसे नहीं है। आजकल के माँ बाप जो एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से, हर एक सेगमेंट में, हर एक सेक्टर में वो परफॉर्म करें। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि इन ऑर्डर टू सक्सीड, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम चाइल्ड आर डिफरेंट देन प्रीवियसली। पहले के जमाने से अब एक्सपेक्टेशन बढ़ चुके हैं। और आज के कॉम्पिटिटिव वर्क इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो इवन हायर एजुकेशन मे नॉट बी इनफ। यानी कि आप अगर आज के समय में आप उच्च शिक्षित हैं तो मैं ये हम कह सकते हैं कि केवल उच्च शिक्षित होना ही सफिशिएंट नहीं है, जरूरी है, लेकिन केवल एजुकेशन से आज काम नहीं चलेगा। तो देख सकते हैं कंपैरिजन की 1990 में, ऑन एन एवरेज 1990 में अगर आप ग्रेजुएट भी हो जाते थे तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी। लेकिन आज एमबीए 2020 में आप एमबीए भी कर रहे हैं, एमबीए आपने किया है तब भी आप जॉबलेस है। तो हमें क्या करना है? तो नई स्किल आज हमें जरूरत पड़ती है। तो न्यू स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू थ्राइव, इंक्लूडिंग वेरियस कॉग्निटिव स्किल्स सच प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैटरल थिंकिंग एंड डिजिटल लिटरेसी। यस, आजकल केवल पढ़ाई नहीं है, तो पढ़ाई के साथ साथ यानी कि डिग्री के साथ साथ आपको बाकी कॉग्निटिव स्किल्स जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में टेक्निक है या लैटरल थिंकिंग है या डिजिटल लिटरेसी है, ये सब भी आना जरूरी है। और आज के समय में जहाँ डिजिटल लिटरेसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मैं या आप में से हर कोई कुछ सालों पहले मोबाइल ऑपरेट करना नहीं जानते थे, लेकिन आज हम ये मोबाइल ऑपरेट कर पा रहे हैं, आज हम लैपटॉप को ऑपरेट करते हैं। और कई सारे टेक्निक या हम बात करते हैं डिजिटली, हम कई सारे काम आज करने लगे हैं। तो इसकी जरूरत हमें पड़ी। जिस तरीके से जमाना बदला, हमने अपने आप को बदला है और आज डिजिटल वर्ल्ड का बूम है। आज के समय में आप ये नहीं कह सकेंगे कि हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है। हम सबके पास स्मार्टफोन होता है, अगर नहीं है तो उसको लेना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे काम जो हमारे स्मार्टफोन पे डिपेंड होते हैं। तो डिजिटल लिटरेसी होना भी जरूरी है। और देख सकते हैं आज ऑनलाइन लर्निंग और डिजिटल वर्ल्ड बूम कर रहा है। आप में से अधिकतर पेरेंट्स जो है ऐसे हैं जिन्होंने देखा है बच्चों को पिछले 1 साल 1.5 साल से स्कूल नहीं जा पा रहे, लेकिन उनकी पढ़ाई नहीं रुकी है। स्कूल्स ने भी आज ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया है। इवन ये जो सारी मीटिंगें हम ऑफलाइन लिया करते थे, आपके बीच में आके आपके सामने हमें मीटिंग्स करते थे, आज हम भी ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। तो ऑनलाइन लर्निंग और डिजिटल वर्ल्ड आज बूमिंग पे है। और जहाँ पे हम बात करते हैं ऐसे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में परफॉर्मेंस है प्रेशर का, वो सब जगह परफॉर्मेंस प्रेशर इज एवरीवेयर। तो अगर हम बात कर ले बच्चों की, स्टूडेंट्स की
या हम बात कर ले वर्किंग प्रोफेशनल्स की, या हम बात कर ले एल्डरली पर्सन की, आज जो परफॉर्मेंस का प्रेशर है ना, वो हम सब पे है। हम सब पे किसी न किसी चीज़ का प्रेशर है। बच्चों की बात करें तो उन्हें प्रेशर है कि हम अच्छा स्टडी करें ताकि अच्छे मार्क्स आ पाए। अच्छे मार्क्स लाने हैं तो बहुत सारा स्टडी करना पड़ेगा। अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएँगे तो पीछे रह जाएँगे, तो उनके उनके ऊपर प्रेशर रहता है। काम की बात करें तो हम सभी चाहते हैं कि हम हमारा काम, जो भी हमारा जॉब है या जो भी हमारा वर्क है, वो हम अच्छे तरीके से कर पाएँ। इसके लिए आपको बहुत सारे मेंटल अटेंटिवनेस की जरूरत पड़ती है, शार्पर और स्मार्टर थिंकिंग की जरूरत पड़ती है, राइट? तो परफॉर्मेंस का प्रेशर सब जगह पे है। और प्रेशर क्या है? तो प्रेशर ऑफ परफॉर्मिंग एग्जाम, जैसे हमने बात की बच्चों की, तो उन्हें उन्हें एग्जाम में परफॉर्म करना है, उसका प्रेशर होता है। परफॉर्मेंस प्रेशर ऑफ परफॉर्मिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो लोग हायर स्टडीज करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं, उन्हें पता है कितना ज्यादा स्टडी करनी होती है। बहुत वास्ट सिलेबस होता है, हर चीज़ को याद रखना मुश्किल होता है। फिर भी आप अगर थियरी में पास हो गए तो प्रैक्टिकल होता है, या इंटरव्यूज होते हैं। देयर आर एन नंबर्स ऑफ एग्जाम व्हिच यू नीड टू क्रैक। स्मार्ट डे टू डे वर्किंग में आपको प्रेशर होता है परफॉर्मेंस का। प्रेशर ऑफ स्टेइंग परफॉर्मिंग एट प्रोफेशनल लाइफ, स्मार्ट लर्निंग एबिलिटीज की हम बात करते हैं। कंसंट्रेशन लगा से काम करना लंबे समय तक किसी काम का, इसके लिए हमें प्रॉब्लम होता है, प्रेशर होता है। तो कंपटीशन जो है दोस्तों, आज हर जगह है। कंपटीशन इज एवरीवेयर। Children and students today growing in a very competitive academic environment. Yes, आज हम देखते हैं कि हर कोई दौड़ लगाता है कि अव्वल आने की, और उसके लिए जम के मेहनत भी करते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स, जो कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आज जी रहे हैं। और पेरेंट्स भी पीछे नहीं है, तो वो भी उनके पीछे हाथ धो के पड़ते हैं और उन्हें हर वो चीज़ सपोर्ट करते हैं ताकि वो मेंटल परफॉर्मेंस दे पाए और आपके अपने बच्चों को हाईएस्ट एकेडमिक रिजल्ट लाने में मदद करता है। तो कंपटीशन हर जगह है, एडल्ट्स में भी है। उनको प्रेशर है ताकि वो अपने वर्क प्लेस पे अच्छी तरीके से काम कर पाए। और एल्डरली की अगर मैं बात करें तो उनको मेमोरी, याददाश्त कमजोर हो जाती है, तो चीजें याद रखना उनके लिए चैलेंज होता है, रिकग्नाइजेशन चैलेंज होता है, और कॉन्सेंट्रेशन का भी प्रॉब्लम आता है। तो हम बात करते हैं कि ये जो प्रेशर, मैं जब से बात कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस का प्रेशर है, स्टडीज का प्रेशर है, बच्चों पे प्रेशर है, एल्डरलीज पे पेशेंट प्रेशर है, तो ये सारा प्रेशर एक्चुअल में है कहाँ? कि ये प्रेशर जो है ये हमारी ब्रेन पे है। यस, दिस प्रेशर इज ऑन आवर ब्रेन। तो ये प्रेशर आपके ब्रेन के ऊपर रहता है। और अगर हम बात करें हमारे ब्रेन की, तो आवर ब्रेन रिक्वायर्स स्पेसिफिक न्यूट्रिशन। हमारे ब्रेन को खास तरह का न्यूट्रिशन चाहिए होता है, और वो क्या है, मैं आपको अगले स्लाइड में बताता हूँ। अब हम बात करें बच्चों की, तो केवल 15% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एक्चुअली रिकमेंडेड न्यूट्रिशन मिलता है। केवल 15% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एक्चुअल में रिकमेंडेड, यानी कि जितना जरूरी कहा जाता है उतना न्यूट्रिशन मिलता है। और अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, तो 85% बच्चे ऐसे हैं जिनको एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिस कारण उनका प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता है। Instead, most children consume a diet rich in sugars, hydrated fats and salt. बच्चे इस प्रकार का खाना ज्यादा खाते हैं जो कि शुगर से भरपूर होता है, हाइड्रेटेड फैट्स उसमें जो सॉल्ट होते हैं, जैसे कुरकुरे हैं या चिप्स होते हैं, जो बच्चों को बहुत पसंद है, और हम भी बड़े चाव से उन्हें वो परचेस करके देते हैं। जहाँ बच्चों ने एक ऐसा खाना खाना चाहिए जो कि फ्रूट फलों से भरपूर हो, वेजिटेबल से भरपूर हो, उसमें फाइबर्स हो, न्यूट्रिशनल लिपिड्स भी हो। लेकिन आजकल ये खाना हम बच्चे नहीं खा पाते हैं। आपका जो ब्रेन है उसका ड्राई वेट अगर हम करते हैं तो करीबन 60% जो वजन है आपका ब्रेन का, वो बनता है लिपिड से। और लिपिड क्या है? तो एक प्रकार का इसेंशियल है, इसेंशियल होता है आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, इम्पैक्ट ब्रेन स्ट्रक्चर एंड सिग्नलिंग सिस्टम। तो 60% वेट आपके कंट्रीब्यूट करता है लिपिड आपके ब्रेन का। और इसीलिए हम कहते हैं कि आपके ब्रेन की स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट का काम करता है। योर ब्रेन इज द फैटेस्ट ऑर्गन इन योर बॉडी। सबसे ज्यादा फैट आपके ब्रेन में होता है। इसको रोजाना फैटी एसिड चाहिए होते हैं काम करने के लिए। तो आपके ब्रेन को आप ज्यादा से ज्यादा फैट लिपिड्स फीड करें। फैट फ्री इज नॉट फॉर मी, जहां आपका ब्रेन कहता है।
60% ऑफ आवर ब्रेन्स डायवेट आर लिपिड, जैसे मैंने आपको बताया, एंड वन ऑफ द मेन लिपिड ग्रुप्स आर फॉस्फोलिपिड। उसमें जो सबसे जरूरी मतलब लिपिड्स जो जरूरी होते हैं शरीर को, और उन लिपिड्स में से सबसे जरूरी लिपिड कौन सा है, तो वो है फॉस्फोलिपिड, जिसे हम फॉस्फेटिडिल सीरीन पीएस के नाम से भी जानते हैं। फॉस्फोलिपिड इज स्पेशली इनरिच इन द ब्रेन। ये 6 गुना ज्यादा प्रमाण में आपके ब्रेन में पाया जाता है कंपेयर करते हैं आपके लीवर या आपके हार्ट के। तो बहुत ज्यादा प्रमाण में आपके आपके ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होता है, और इसलिए हमारे खाने पीने से हमें फॉस्फोलिपिड की जरूरत पड़ती है। और ये फॉस्फोलिपिड क्या है? व्हाट इज फॉस्फेटिडिल सीरीन? जैसे मैंने आपको कहा, हम इस फॉस्फेटिडिल को फॉस्फेटिडिल सीरीन भी कह सकते हैं, जिसको शॉर्टकट में आप पीएस कहें। अगर आपको फॉस्फेटिडिल सीरीन प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पीएस कह सकते हैं। फॉस्फेटिडिल इज अ फॉस्फोलिपिड एंड वन ऑफ द बॉडीज एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स। और हमारे शरीर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि हमारा शरीर जिस लिपिड से बनता है, उसका इंपॉर्टेंट सेगमेंट पार्ट है ये फॉस्फोलिपिड, जिसे हम कहते हैं पीएस। इट इज नेचुरली फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे सेल मेम्ब्रेन में नेचुरल तरीके से पाया जाता है, और आपके ब्रेन में बहुत ज्यादा प्रमाण में होता है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा था, लीवर में 3%, हार्ट में 3%, और दोनों के कंपेरेटिवली 6% ज्यादा फॉस्फोलिपिड आपके ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन इज वेरी मेटाबोलिकली एक्टिव ऑर्गन एंड इज वन ऑफ द रिचेस्ट ऑर्गन इन लिपिड कंटेंट। जैसे हम सभी को पता है कि हम दिन में जागते हैं या रात में सोते हैं, तब भी हमारा ब्रेन निरंतर काम करते रहता है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव ऑर्गन है, और जिसके अंदर लिपिड की मात्रा भरपूर प्रमाण में होती है। द रोल ऑफ फॉस्फेटिडिल इन द ब्रेन। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हम इसको मानते हैं, और क्या फंक्शन करता है, क्या रोल होता है। तो सबसे मेजर रोल जो हम कहते हैं सेल टू सेल कम्युनिकेशन। हमारे ब्रेन में कई सेल्स होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती है, और एक सेल से दूसरे सेल में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, जिसे सेल टू सेल कम्युनिकेशन हम कहते हैं, उसमें फॉस्फेटिडिल एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। फॉस्फेटिडिल हैज अ क्रूशियल कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रक्चर यानी एंड फंक्शन, यानी कि आपका स्ट्रक्चर बनाने में ब्रेन का फंक्शन बनाने में, दोनों में ये द नर्व सेल एंड प्लेज अ की रोल इन सेल टू सेल कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर और सिग्नलिंग में हेल्प करता है। तो अगले वाले स्लाइड में इसको और डिटेल में जानते हैं। कि आपका ह्यूमन ब्रेन जो हम सभी को पता है, अगर हम इसको एनलार्ज करें तो आप देख सकते हैं ब्रेन सेल्स जो कि एक दूसरे से जुड़ी होती है, और ये जो पॉइंट है, जॉइंट जिसे हम कहते हैं, जॉइंट पे इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर की जाती है, जहां हम कहते हैं सेल टू सेल कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। और वहां पे इस फॉस्फेटिडिल मॉलिक्यूल का बहुत अहम रोल होता है। अब सेल टू सेल कम्युनिकेशन मतलब क्या? तो आपने महसूस किया होगा, कभी आपके हाथ पे कोई पिन अगर चुभती है, प्रिक होती है, तो आप तुरंत अपना हाथ बाजू करते हैं। और वो कैसे हो पाता है? तो आपके आर्म में, आपके हाथ में, आपके नर्व एंडिंग्स होती है, जो उस शॉक को, या जो जो आपको पिन चुभ रही है, उस ट्रॉमा को वो एनालाइज करती है, तुरंत एक मैसेज आपके ब्रेन तक पहुंचाती है। ब्रेन उस मैसेज को एनालाइज करता है और तुरंत आपके हाथ के मसल्स को ऑर्डर देता है कि तुरंत वो आप अपना हाथ वहां से हटा लें। रास्ते पे जाते जाते, जैसे अगर आपको कोई कुत्ता आपके ऊपर भौंकता है, तुरंत आप सावध हो जाते हैं और आप भागने लगते हैं, या कोई सांप दिखता है तो आप फट से साइड में हो जाते हैं। तो ये रिफ्लेक्सेस होते हैं, जिसमें ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंटली काम करता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आज का ज़माना जो है वो शार्प और स्मार्ट काम करने का है, राइट? जहाँ पे हम आपके लिए एक प्रोडक्ट हम आपके लिए लेके आते हैं, जो कि आपको शार्प और स्मार्ट बनाता है, और उसका नाम है वेस्टीज प्राइम मेटामाइन टैबलेट और शार्प एंड स्मार्टर फैमिली। वेस्टीज प्राइम मेटामाइन टैबलेट जो कि ऑरेंज एंड चॉकलेट फ्लेवर में आता है। ये एक च्यूएबल टैबलेट है जिसको आपको चबा के खाना है। इसके डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं वेस्टीज प्राइम मेटामाइन। ईच च्यूएबल टैबलेट कंटेन्स, हर एक टैबलेट में क्या होता है, तो फॉस्फोलिपिड होता है 167 मिलीग्राम, जो कि बराबरी करता है फॉस्फेटिडिल 100 mg की, और फेरिक सैकराइड जो कि एलिमेंटल आयरन 17 मिलीग्राम की बराबरी करता है। अब मैं शुरुआत में ही आपको हमारे इस प्रोडक्ट के कंटेंट के बारे में क्यों
बता रहा हूँ, तो ये बात भी समझना ज़रूरी है। पहले जान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर एफडीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, जो कि वेस्टीज एक्सक्लूसिवली आपके लिए लेके आता है। फॉस्फेटिडिलसिरीन ये ऑथराइज है एज अ नॉवेल फूड यूरोप में, और अप्रूव्ड है ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में और चाइना में। और फर्स्ट ईयर इन इंडिया, वन ऑफ इट्स काइंड प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली फॉर वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि वेस्टीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए लेके आता है। तो फॉस्फेटिडिलसिरीन इन आवर डाइट, हमारे खाने पीने में पीएस क्या कैसे आता है। तो फॉस्फेटिडिलसिरीन एक नेचुरल न्यूट्रिएंट है, क्योंकि हमारे खाने पीने में होता है, हमारे फूड चेन में होता है। फूड चेन से मेरा मतलब है कि जो भी खाना हम खाते हैं इंसान, उन कई प्रकार के खाने में फॉस्फोलिपिड हमें मिल जाता है, फॉस्फेटिडिलसिरीन, और ये माँ के दूध में भी होता है। फॉस्फेटिडिलसिरीन ज़्यादा प्रमाण में अ, जो है आपके जानवरों के इंटरनल ऑर्गन्स में, जैसे कि लीवर है, किडनीज है, ऐसे ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स में जानवरों के ज़्यादा प्रमाण में पाया जाता है। और कुछ सम टाइप्स ऑफ फिशेस, कुछ प्रकार की फिशेस में भी पीएस भरपूर मात्रा में होता है। लेकिन अगर हम बात करें, हाउएवर, आज का जो मॉडर्न डाइट है, जिसके अंदर फॉस्फेटिडिलसिरीन की जो मात्रा है, जो प्रमाण है, वो कम हो गया है। और क्लिनिकल स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं, क्लिनिकल स्टडीज जो रिसर्च किया जाता है, उससे पाया गया है कि हमारे शरीर में रोजाना 100 से 300 मिलीग्राम फॉस्फेटिडिलसिरीन पीएस की जरूरत होती है, ताकि वो अपने बेनिफिट दिखा पाए, राइट, या आपको बेनिफिट दे पाए। तो रोजाना 100 से 300 मिलीग्राम पीएस की जरूरत होती है, और आज हमारे खाने पीने से पर्याप्त मात्रा में पीएस हमें नहीं मिल पाता है, और इसीलिए हमने फॉस्फेटिडिलसिरीन आपके लिए बना के लाई है 100 मिलीग्राम टैबलेट में, यानी कि कम से कम 100 मिलीग्राम जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, वो आप पूरी कर पाए इस मेटामाइन टैबलेट के साथ। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डेली इंटेक ऑफ पीएस इज रिड्यूस इन मॉडर्न डाइट। आजकल के मॉडर्न डाइट में पीएच जो है, फॉस्फेटिडिलसिरीन, आज हमारे खाने पीने से कम हो रहा है और कम हो चुका है। अगर हम बात करें 1980 की, तो 1980 और उससे पहले के ज़माने में हमारे डाइट में से हमें करीबन 250 मिलीग्राम पर डे पीएस मिल जाता था। लेकिन कंपेयर अगर करते हैं 1980 से दो करंट एवरेज, तो वो घट के -48% हो चुका है, और 130 मिलीग्राम करंट एवरेज जो है हमारा, वो हो गया है 130 मिलीग्राम एवरेजली हमारे शरीर को ये मिल रहा है। जहाँ अगर आप एनरिच डाइट लेते हैं, जिसमें मीट और फिश इंक्लूड हो जाता है, 180 मिलीग्राम पर डे आपको मिल जाएगा। अगर आप रिड्यूस फैट डाइट खाते हैं तो 100 मिलीग्राम, और आप वेजिटेरियन डाइट खाते हैं तो केवल आप देख सकते हैं 25 मिलीग्राम पर डे फॉस्फेटिडिलसिरीन आपको मिलता है, जो आपके डेली पीएस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता। और यहाँ पे इसलिए हमें ज़रूरत है एक वंडरफुल प्रोडक्ट की, जो आपके शरीर के पीएस रिक्वायरमेंट को पूरा करे। बेनिफिट्स है मेटामाइन के क्या है, तो फॉस्फेट पीएस, जो कि पीएस फॉस्फेटिडिलसिरीन हेल्थ बेनिफिट्स हैव बीन प्रूवन इन वेरियस क्लिनिकल, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं कि इट इज एड्रेसिंग द एंटायर ह्यूमन लाइफ साइकिल एंड बच्चों से बड़े बड़े लोग और बड़ों से बूढ़ों तक सभी को ये पीएच जो है फॉस्फेटिडिलसिरीन आपको बेनिफिट देता है। क्या फायदे आपको मिलते हैं वैसे प्राइम मेटामाइन से, तो ये आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, ये आपके अटेंशन को बढ़ाता है, आपकी लर्निंग को बढ़ाता है, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपकी हेल्प करेगा, और आपके बिहेवियर को भी बढ़ाता है, और कई प्रकार के कॉग्निटिव हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में मदद करेगा। अब कॉग्निटिव हेल्थ ये वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब क्या है? वो सारे फंक्शंस जो आपके ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कॉग्निटिव फंक्शन या कॉग्निटिव हेल्थ, जहाँ पे बात करते हैं इंक्लूडिंग मेमोरी, आपका आपका याददाश्त, आपका जजमेंट पावर, आपका लैंग्वेज, इंट्यूशन और एबिलिटी आपके लर्न करने की, ये सब कॉग्निशन कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं। और कॉग्निटिव हेल्थ इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आपके ब्रेन हेल्थ का। और इसीलिए हमारे शरीर में पीएस का जो कंजप्शन है, या जो पीएस जो हमें हमारे डाइट में से पर्टिकुलर उतने मात्रा में खाना बहुत ज़रूरी है। कॉग्निटिव फंक्शंस ऑफ हाई स्कूल चिल्ड्रन, अब ये जो चार्ट है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये बताना इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इस स्टडी को देखें कि बच्चों
में जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनमें एक स्टडी किया गया था। ये जो येलो बार आप देख रहे हैं, ये है बिफोर पीएस इनटेक। वो बच्चे जिन्होंने फॉस्फेटिडिलसिलिन अलग से नहीं खाया था, और रेड मार्क आप देख रहे हैं वो बच्चे जिन्होंने अलग से फॉस्फेटिडिलसिलिन के सप्लीमेंट खाए थे। तो अगर डायरेक्टेड मेमोरी की बात करें तो आप देख सकते हैं विदाउट पीएस और विद पीएस जो पावर है ये बढ़ चुका है। एसोसिएट लर्निंग की कैपेबिलिटी देखें तो वो भी बढ़ी हुई है। पहले वो 18-19 तक थी, वो 20 के पार जा चुकी हैं। फ्री मेमोरी ऑफ इमेजेस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मीनिंगलेस फिगर्स, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और ये कुछ पैरामीटर्स पे, कुछ सेगमेंट्स पे स्टडी किया गया था ब्रेन पावर का, ब्रेन फंक्शनिंग का, विथ पीएस फॉस्फेटिडिलसिलिन और विदाउट फॉस्फेटिडिलसिलिन। और ये देखा गया कि पीएस इज प्रूवन टू इम्प्रूव मेमोरी, ये आपकी मेमोरी को बढ़ाता है और आपके लर्निंग पावर को भी बढ़ाने में मदद करता है। और साथ ही साथ मेटामाइन की अगर बात करें एल्डरली पेशेंट्स में, यानी कि बूढ़े लोगों में, इनका उम्र ज़्यादा हो गई, से फॉर एग्जांपल 50 प्लस एज है, डिक्लाइन इन मेमोरी एंड फंक्शनिंग, तो याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और आपके ब्रेन की फंक्शनिंग कमज़ोर हो जाती है। और इट अफेक्ट्स अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन ओवर 50 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 50 साल से ज़्यादा के उम्र वालों लोगों में 100 में से 60 लोगों को ये तकलीफ होती है। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि 50 साल से ज़्यादा के उम्र में 60% यानी कि 100 में से 60 लोगों को मेमोरी में डिक्लाइन और डिसफंक्शनिंग होता है, मेमोरी फंक्शनिंग उनका अफेक्ट होता है। और फॉस्फेटिडिलसिलिन की बात करें तो इज द ओनली कॉग्निटिव सॉल्यूशन, केवल यही एक कॉग्निटिव सॉल्यूशन है एफडीए हेल्थ क्लेम के साथ, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ क्लेम के साथ, कि क्या कहते हैं, consumption of PS phosphatidylserine may reduce the risk of cognitive dysfunction in elderly person। तो अगर आप फॉस्फेटिडिलसिलिन का अगर नियमित रूप से सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर में कॉग्निटिव डिस्फंक्शन की रिस्क को कम कर सकता है। और कंजप्शन ऑफ पीएस में रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिमेंशिया इन द एल्डरली पेशेंट, जो याददाश्त भूलने की बीमारी है उसकी रिस्क को भी कम करने में आपकी हेल्प करेगा। ऑफ फॉस्फोलिपिड फॉस्फेटिडिलसिलिन इंप्रूव्स कॉग्निटिव फंक्शन विद इन 6 to 12 वीक। अब एक और स्टडी जो एल्डरली पेशेंट्स पे की गई थी, जहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो बार है वो है बेसलाइन, और स्टडी उनकी की गई, फिर उन्हें अगले 6 हफ्ते तक फॉस्फेटिडिलसिलिन खिलाया गया, और उसके बाद 12 हफ्तों तक लगातार उनको फॉस्फेटिडिलसिलिन खिलाया गया। तो क्या चेंजेस हुए तो देखते हैं। सिग्निफिकेंटली इट इम्प्रूव्स मेमोरी रिकॉग्नाइजेशन, आप देख सकते हैं विदाउट पीएस एल्डरली पर्सन्स में मेमोरी रिकॉग्नाइजेशन अगर 80 पॉइंट थे, अगर हम स्कोर करें उनको 100 में से स्कोरिंग दे तो 80 का स्कोर था, तो 6 हफ्ते में वो स्कोर 85 प्लस चला गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने फॉस्फेटिडिलसिलिन का सेवन किया, और यही 12 हफ्तों में वो स्कोर करीबन 85 के करीबन 87-88 तक चला गया। ये अगर हम बात करें मेमोरी रिकॉल की, तो पहले वो स्कोर बिलो 75 था, लेकिन वो स्कोर बढ़ के 6 हफ्तों में मेमोरी रिकॉल का अप टू 80 चला गया, और 80 के बाद वो बढ़ के करीबन 84-85 तक चला गया। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की बात करें, ब्रेन एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जैसे आपको मैंने बताया कि कई सारे फंक्शंस हमारा ब्रेन करता है, तो पहले ये स्कोर करीबन 70 तक था, वो बढ़ के करीबन 80 गया, और 80 के बाद 85 तक ये स्कोर चला गया। और मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी भी आप देख सकते हैं बढ़ती है। तो सिग्निफिकेंटली ये बढ़ाता है आपके शरीर में मेमोरी रिकॉग्नाइजेशन को, मेमोरी रिकॉल को, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को और मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को। मेटामाइन ऑल बेनिफिट्स एंड यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो जानते हैं जब भी आप किसी को मेटामाइन के बारे में बताएंगे तो क्या बेनिफिट्स है। तो अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो मेटामाइन उनके कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, इंप्रूव करता है, आपके मेमोरी को एनहांस करेगा, अटेंशन को बढ़ाता है, और लर्निंग को इम्प्रूव करेगा, बिहेवियर को इम्प्रूव करता है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी आपकी हेल्प करेगा बच्चों में। वर्किंग प्रोफेशनल्स, काम करने वाले लोगों की अगर हम बात करें तो ये आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को बढ़ाता है, आपके फोकस को बढ़ाएगा, आपके
अलर्टनेस को बढ़ाता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग मेमोरी रिकॉल। और अगर हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स की, जिसमें मेटामाइन मेमोरी रिकॉग्नाइजेशन में मदद करता है, मेमोरी रिकॉल में मदद करता है, और डिमेंशिया की जो रिस्क है उसको